गाइस, आप कितने भी बड़े कॉलेज से, कितने भी बड़े इंस्टीट्यूट से ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स कर लो, आपके पास कितना भी बड़ा सर्टिफिकेट या फिर डिग्री हो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, लेकिन अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग फील्ड में किसी कंपनी में जॉब चाहिए, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके पास अपना एक क्रिएटिव, एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो का होना। अगर आपके पास एक क्रिएटिव और स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है, तो वो सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा आपको जॉब दिलाने में। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप अपना एक क्रिएटिव, एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हो। कई बार क्वेश्चन ये आता है कि सर अभी तो हम बिगिनर हैं, अभी तक हमने किसी भी कंपनी के लिए काम नहीं किया, तो हम लोग कैसे अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में वो भी आपको बताऊंगा, साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि जो बंदे अभी तक किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वो वहाँ पे एक सही काम कर रहे हैं, सपोज वो सिर्फ वहाँ पे पैकेजिंग ही करते हैं या फिर वहाँ पे सिर्फ आउटडोर का काम करते हैं, लेकिन जब उनको पोर्टफोलियो बनाना होता है तो वहाँ पे हमारे को काफ़ी सारे मिक्सअप अपने डिज़ाइन दिखाने होते हैं, काफ़ी वैरायटी ऑफ डिज़ाइंस दिखाने होते हैं। तो वो भी अपना डिज़ाइन, अपना पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो को आप स्टार्ट टू एंड देखें। मैं आपको इस वीडियो में 3 से 4 तरीके बताऊंगा जो आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेंगे, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे अपने पोर्टफोलियो को बनाने में। और एक पोर्टफोलियो को बनाने में हमारे को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हमारे को किस वेबसाइट पे अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप स्टार्ट टू एंड देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले देखते हैं जो बिगिनर ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, या फिर मैंने देखा है कि जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो गया 2-3 साल का, वो भी कहाँ पे गलती करते हैं अपना पोर्टफोलियो बनाने में। क्योंकि मैं भी कई बार स्टूडेंट से उनका पोर्टफोलियो मांगता हूँ कि आप अपना मुझे काम भेजो, तो वो लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि उन्होंने जितने भी डिज़ाइन बना रखे हैं, 30-40 डिज़ाइन, वो सबकी जेपीजी निकाल करके और उसको मुझे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो गाइस, ये सबसे गलत तरीका है किसी को भी अपना पोर्टफोलियो शो कराने का। या फिर कुछ डिज़ाइनर्स ऐसे करते हैं कि उन्होंने अलग अलग पीडीएफ बना रखी है। एक पीडीएफ में सारे सोशल मीडिया है, एक में लोगो है, एक में पैकेजिंग है, एक में आउटडोर है, और जब भी कोई उनसे उनका पोर्टफोलियो मांगता है तो वो सारी पीडीएफ उसको शेयर कर देते हैं। तो गाइज, ये सबसे ज़्यादा गलत तरीका है किसी को भी अपना पोर्टफोलियो शो कराने का, क्योंकि बंदे को सारी इमेजेस, सारी पीडीएफ डाउनलोड करके देखनी पड़ेगी। तो इसके लिए जो सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका है जहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो, वो है बिहांस। बिहांस पे गाइज आप लोगों को अपना पोर्टफोलियो बनाना है। जो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ डिज़ाइन करनी चाहिए अपने पोर्टफोलियो के लिए, वो सारी चीज़ें आपको डिज़ाइन करके बिहांस एक वेबसाइट है, वहाँ पे अपलोड करने हैं। और जब भी कोई आपसे आपका पोर्टफोलियो मांगे तो आपको उस बिहांस वेबसाइट का लिंक देना है। जैसे ही वो उस लिंक पे क्लिक करेगा तो आपकी प्रोफाइल में चला जाएगा और वहाँ पे उसको एक वेबसाइट के तरीके से आपका पोर्टफोलियो शो होगा, चाहे वो उसको मोबाइल पे दिखे या फिर डेस्कटॉप पे दिखे। तो गाइज, अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे को अपने पोर्टफोलियो में किन किन चीज़ों को रखना ज़रूरी है। और इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि आपके पोर्टफोलियो में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा, अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक कंपनी को टारगेट करके अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना है तो वो आपको कैसे करना है, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी लगती है, आपको कैसे रिसर्च करनी होती है। तो गाइज, जो अब नंबर 1 चीज़ है जो कि आपके पोर्टफोलियो में होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो है ब्रांडिंग डिज़ाइन। अब ब्रांडिंग डिज़ाइन किसे बोलते हैं, हम पहले वो समझ लेते हैं। ब्रांडिंग डिज़ाइन हम बोलते हैं जब हम एक लोगो डिज़ाइन करते हैं, लोगो के बाद में उसी लोगो की थीम पे पैकेजिंग, उसी पे हम लोग विजिटिंग कार्ड, उसी पे लेटर हेड एक डिज़ाइन करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रांडिंग डिज़ाइन। अब आपको ब्रांडिंग डिज़ाइन कैसे करनी है, आपको खुद से ही एक कोई नया नाम सोचना है और उस नाम से आपको एक लोगो बनाना है। उस लोगो से आपको उसकी पैकेजिंग बनानी है, उसके बाद उसका विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, आउटडोर, या फिर उसके कोई भी टी शर्ट या फिर कैप डिज़ाइन करनी है उसी नाम के अकॉर्डिंग, उसी लोगो की कलर थीम के अकॉर्डिंग। और वहाँ पे आपको सारा शोकेस करना है कि आपने वो जो नाम सोचा था उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट था, आपने जो उसका लोगो बनाया वो ऐसा क्यों बनाया। आपको 2-2, 3-3 लाइनें लिखनी है, आपने जो कलर चूज़ किए वो क्यों चूज़ किए, और उसी हिसाब से आपको वो ब्रांडिंग डिज़ाइन करनी है। अब आपके पोर्टफोलियो में ऐसी 2 चीज़ होनी चाहिए, मतलब 2 ब्रांडिंग डिज़ाइन के सैंपल होने चाहिए। अब एक आता है, दूसरी चीज़ आती है, वो आती है रीब्रांडिंग। फर्स्ट मैंने बताया आपको ब्रांडिंग, जिसमें आपको अपने खुद से नाम सोचना है, उसका खुद से लोगो बनाना है और उसकी पूरी ब्रांडिंग करनी है। दूसरी आती है रीब्रांडिंग। रीब्रांडिंग में क्या होता है कि हम लोग कोई भी एक जो अभी लोगो है, जैसे कि कोक है, नाइकी है या फास्ट ट्रैक है, हम इनका कोई भी एक लोगो लेंगे और हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे कि अगर मैं इसका लोगो बनाता तो कैसे बनाता। सपोज आपने कोक का एक लोगो ले लिया,
आपने उसको रीडिज़ाइन करना है। फिर रीडिज़ाइन करने के अकॉर्डिंग उसकी सारी जितनी भी बॉटल्स हैं उसकी रीडिज़ाइनिंग करनी है, रीपैकेजिंग करनी है, उसके जितने विजिटिंग कार्ड हैं, लेटर हेड है, यूआई है, आइकन है, वो सारे उसके हिसाब से आपको रीडिज़ाइन करने हैं। तो गाइज़ ये 2 चीज़ें आपके पोर्टफोलियो में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एक ब्रांडिंग और एक रीब्रांडिंग। थर्ड चीज़ आ जाती है आपके पोर्टफोलियो में सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन, क्योंकि सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन आज के टाइम में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। हर एक कंपनी की, जितनी भी बड़ी कंपनी हो या फिर छोटी कंपनी हो, उसके सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन आपको दिखेंगे, चाहे वो इंस्टा पे दिखें, ट्विटर पे दिखें, फेसबुक पे दिखें। तो जब भी आप किसी बड़ी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे पता लगता है कि अगर आपको कोई क्लाइंट दिया जाए, अगर आपको उसका सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करने हैं तो आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो गाइज़ इससे पता लगेगा। आप सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन में आप कोई भी एक पुराना ब्रांड उठा सकते हैं, जैसे कि आप कोक उठा सकते हैं या फास्ट ट्रैक उठा सकते हैं, उसके सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करके आप वहाँ पे रख सकते हैं। अब सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन में भी आपके 2-3 वैरायटी होनी चाहिए। एक मिनिमल टाइप होना चाहिए सोशल मीडिया, एक टाइपोग्राफी बेस होना चाहिए, एक होना चाहिए कि आपने किसी प्रोडक्ट के हिसाब से मैनिपुलेट करके कैसे सोशल मीडिया पोस्ट बनाया है। तो ये आपकी 3 कैटेगरी हो गई जहाँ पे आपको ये चीज़ दिखानी है। चौथी कैटेगरी आ जाती है आपकी कॉन्सेप्ट आर्ट की, जिसको हम लोग मैनिपुलेशन एड भी बोलते हैं। गाइज़ ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसको काफ़ी अच्छे तरीके से बना लेते हो तो ये सबसे ज़्यादा हेल्प करता है आपको जॉब दिलाने में। क्योंकि कॉन्सेप्ट आर्ट क्या होता है, ये आपको स्क्रीन पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट आर्ट। ये एक फीडेक्स का एक एडवर्टाइजमेंट है जिसमें दिखा रखा है कि वो कोरियर कितनी फास्ट वहाँ से वहाँ भेज देते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री। इसी तरीके से आप ये दूसरी इमेज भी देख सकते हैं, इसमें किस तरीके से दिखा रखा है। इन सभी चीज़ों को हम लोग कॉन्सेप्ट आर्ट बोलते हैं। अगर आप कुछ इस टाइप के डिज़ाइन अपने पोर्टफोलियो में लगाते हो तो इससे पता लगता है कि आप कितने ज़्यादा क्रिएटिव हो, आप कितना आगे तक इमेजिन कर सकते हो, आपकी विजुअलाइजेशन पावर कितनी ज़्यादा है। तो गाइज़ आपके पोर्टफोलियो में कॉन्सेप्ट आर्ट के डिज़ाइन बहुत ज़्यादा होने चाहिए। बहुत ज़्यादा से मतलब ये है कि 8 से 10 डिज़ाइन आपके पोर्टफोलियो में कॉन्सेप्ट आर्ट से रिलेटेड होने चाहिए। अब जो लास्ट चीज़ आ जाती है वो आती है आउटडोर डिज़ाइन। आपके पोर्टफोलियो में कुछ डिज़ाइन आउटडोर के भी होने चाहिए। आउटडोर से मेरा मतलब है कुछ होर्डिंग के डिज़ाइन, कुछ फ्लैक्स के डिज़ाइन, क्योंकि इससे भी आइडिया मिलता है कि जब आप किसी बड़ी चीज़ को डिज़ाइन करते हो, क्योंकि अभी तक हम दिखा रहे थे कि हमने विजिटिंग कार्ड या फिर पैकेजिंग कैसे करा, उसमें टाइपोग्राफी कुछ अलग स्टाइल की होती है। लेकिन जब मैं एक बड़ा होर्डिंग डिज़ाइन करता हूँ जो कोई हाईवे में लगने वाला है, तो उसके पीछे एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। गाड़ी इतनी स्पीड से जाती है, वो मेरा वहाँ पर विजुअली दिखता है, लोग पढ़ पाते हैं या नहीं पढ़ पाते, उसके पीछे एक अलग कॉन्सेप्ट चलता है। तो गाइज़ ये 5 चीज़ें हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो में होनी ही चाहिए। नंबर 1 मैंने बताई ब्रांडिंग डिज़ाइन, नंबर 2 बताई रीब्रांडिंग, फिर सोशल मीडिया, फिर बताया मैंने आपको कॉन्सेप्ट आर्ट और फिर बताया मैंने आपको आउटडोर डिज़ाइन। तो गाइज़ अगर अब आपको किसी स्पेसिफिक कंपनी में अपना पोर्टफोलियो टारगेट करना है, किसी स्पेसिफिक कंपनी में जाना है, जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे एमएनसी की, एड एजेंसी की, वहाँ पे हर तरीके का काम होता है। लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक कंपनी में जाना है, सपोज़ आपको टूरिज़्म में जाना है और आपने कोई एक टूरिज़्म की कंपनी देखी कि वहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है, मेरे को वहाँ पर अपना पोर्टफोलियो देना है, तो आपको मैक्सिमम काम अपने पोर्टफोलियो में टूरिज़्म से रिलेटेड ही लगाना पड़ेगा। आप जो सोशल मीडिया वहाँ पे लगा रहे हो वो टूरिज्म से रिलेटेड लगाओ। आपने जो वहाँ पे ब्रांडिंग दिखाई है वो टूरिज्म से दिखाओ, रीब्रांडिंग जो दिखाई है वो टूरिज्म से रिलेटेड ही दिखाओ। कि वहाँ पे जैसे कि अभी गोआई बिबो है तो मैंने उसको चेंज करके कैसे एक नया लोगो बनाया, उसकी ब्रांडिंग कैसे करी। मेक माई ट्रिप है, मैंने उसके कैसे सोशल मीडिया पोस्ट बनाया अपने हिसाब से। तो गाइस अगर आपको किसी स्पेसिफिक कंपनी में टारगेट करना है तो आपको अपना पोर्टफोलियो उसके हिसाब से रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको एक जेनरिक पोर्टफोलियो बनाना है, किसी एक एमएनसी, किसी एक एजेंसी में देना है, तो जो मैंने आपको 5 चीज़ें बताई हैं वो पाँचों चीज़ें आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। सो आई होप गाइज आपको पता लगा होगा कि हम लोग कैसे अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है, आपको देखना है कि हम लोग और कैसे पोर्टफोलियो बना सकते हैं, या अगर आपको देखना है कि मेरा पोर्टफोलियो कैसा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके साथ में लिंक शेयर कर दूंगा। तो गाइज अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।